हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप पढ़ रहे थे यहाँ पे इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंडल्स का फर्स्ट लॉ जो हमें बताता है प्रभाविता के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक आपने क्या बात की है, यहाँ पे आपने बेसिक टर्म्स को जाना है। उसके बाद हमने बात की है जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स के अंदर आप कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं, और साथ ही आपने जाना यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में आपने जाना। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा मेंडल्स ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे, पी प्लांट पे किए थे, यानी कि जो आपका गार्डन पी होता है जिसे आप पाइसम सटाइवम कहते हैं, उस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन्होंने पहली बार क्या किया था, जेनेटिक्स को साइंटिफिकली स्टडी किया था। तो आपके पास हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मेंडल्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन है मेंडल, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया और क्यों किया, क्यों उन्होंने मटर के पौधे को ही चूज किया था, और क्या 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं मटर के पौधे के, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये जो सातों के सात कैरेक्टर हैं वो आपको ध्यान देने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेंडल्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। अभी तक आपने क्या चीजें समझी, हमने कहा कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपने एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या कहा। हम फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि एक प्लांट कैसा था, टॉल था, एक प्लांट कैसा था, टॉल था, और एक कैसा था, ड्वार्फ था। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे प्लांट उन्होंने देखे होंगे। उन्होंने देखा कि कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, तो उन्होंने कहा क्या होगा अगर मैं लंबे पौधे का छोटे पौधे के साथ क्या करा दूं, पॉलिनेशन करा दूं, यानी कि परागण करा दूं। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ये देखना चाहते थे। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो परागण की प्रक्रिया है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, क्रॉस और सेल्फ। ठीक है, सेल्फ किसके बीच में होगा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, जो द्विलिंगी पौधा होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जो एक लिंगी होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि जो मटर का पौधा है वो द्विलिंगी पौधा है, उसमें क्रॉस भी हो सकता है, उसमें सेल्फ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें दोनों यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हमने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल किया था। कैसे, इमैस्कुलेशन के द्वारा। अब इमैस्कुलेशन क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, हमने कहा कि ये कोई क्या है, यहाँ पे फ्लावर है। ठीक है, और कैसा है फ्लावर, द्विलिंगी है, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है। अब आपने क्या करना है, पॉलिनेशन क्या होता है, हमने कहा पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में होने वाला जो स्थानांतरण है उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने जो स्टेमेन था उसे रिमूव कर दिया, और उसे रिमूव किया तो आपके पास कुछ इस प्रकार की इमेज यहाँ पे आ गई है। इसे हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, यानी कि किसी भी फूल से परागकण या फिर स्टेमेन को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे क्या होता है, स्टेमेन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। स्टेमेन की क्या है, दो पार्ट हैं। इसे हम एंथर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो पॉलिन ग्रेन होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो एंथर में होते हैं। या तो एंथर को ही पूरा हटा दिया जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, और अगर आप पूरा भी निकालते हैं तो फिर भी सही है। यानी कि आपको मेनली क्या निकालना है, पॉलिन ग्रेन को हटाना है। तो आपने क्या किया, उस फूल में से उसका मेल पार्ट निकाल दिया है जिसे हमने इमैस्कुलेशन कह दिया है। इमैस्कुलेशन के द्वारा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या हो गई है, रुक गई है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन की जब बात आती है तो क्रॉस पॉलिनेशन में किसी दूसरे फूल का जो परागकण है वो क्या करेगा, यहाँ पे वो इस फूल की स्टिग्मा पर आ सकता है इस प्रकार से।
ठीक है, वो यहाँ पे आ सकता है। तो हमें अब क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बैगिंग की। क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने क्या की, बैगिंग की। बैगिंग क्या होती है, देखिए ये फ्लावर है, ये आपकी क्या है, स्टिग्मा है, ये आपकी पूरी पिस्टिल है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपके क्या कहलाता है, पिस्टिल है। पिस्टिल के हमने 3 भाग पढ़े थे। हमने कहा था स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे ऊपरी जो भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरे भाग को हम कहते हैं स्टाइल या फिर इसे कहते हैं वर्तिका, और इसे हम कहते हैं ओवरी या फिर अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा पे हो रहा है, यानी कि वर्तिकाग्र पे हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक बैग जैसी संरचना ली और इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, स्टिग्मा वाले पोर्शन को क्या कर दिया, हमने कवर कर दिया है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं बैगिंग। क्या है ये, बैगिंग है। सिंपली आपने कुछ नहीं किया है, आपने स्टिग्मा को आपने यानी कि ये मैंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है उसके दौरान हो रहे जो भी यहाँ पे प्रक्रियाएं हैं वो मैं बता रही हूँ। ऐसे ही किया जाता है अगर आपको पॉलिनेशन को रोकना है, अगर आप पॉलिनेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, आप ऐसा ही करेंगे। आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मैस्कुलेशन कर लेंगे, आप क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए बैगिंग कर देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने बैगिंग कर दी। ये कौन से प्लांट की बात है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ड्वार्फ प्लांट में आपने ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, ये टॉल प्लांट था। ठीक है, और टॉल प्लांट में हम सिर्फ मेल पार्ट को ही दिखा रहे हैं, स्टेमन को ही दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे स्टेमन मैच्योर हो जाता है, वैसे ही हम क्या करेंगे, बैग को हटा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बैग को हटा दिया। इस प्रकार से ये बैग हट गया है। अब जब बैग को हमने हटा दिया तो हमने क्या किया, जो पॉलिन ग्रेन थे वो पॉलिन ग्रेन हमने अब स्टिग्मा पर डाल दिए हैं। सारी चीजें कंट्रोल कंडीशन में हो रही हैं, सारी चीजें आर्टिफिशियली हो रही हैं। पॉलिनेशन वैसे क्या होता है, हमने कहा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, या तो हवा पानी के द्वारा होगा, या बर्ड्स के द्वारा होगा, या एनिमल्स के द्वारा होगा। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पॉलिनेशन है वो कराया जा रहा है। हमने इस प्लांट के जो जो टॉल प्लांट था, जो लंबा पौधा था, इसके पॉलिन ग्रेन को उठाया और इस छोटे पौधे की स्टिग्मा पर हमने रख दिया है। ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच में ही पॉलिनेशन हो। अब पॉलिनेशन करा दी और फिर से क्या होती है, रीबैगिंग होती है। यहाँ पे रीबैगिंग यानी कि आप फिर से बैगिंग कर देंगे। क्यों, ताकि कोई और पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ना आ सके, ताकि किसी और प्लांट का पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ना आ सके। ठीक है, हो गया, इतनी बात हमने कर ली थी। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कंडीशन में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई है। आप चाह रहे थे कि जो टॉल प्लांट है, जो लंबा पौधा है, और जो ड्वार्फ प्लांट है, जो छोटा पौधा है, उन दोनों के बीच में क्या हो, पॉलिनेशन हो। और ऐसा ही हुआ, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो गई है। अब बारी आती है आपके पहले लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, और आपको ये देखना है कि क्या होता है जब आपने क्या किया, एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो देख लेते हैं। चलिए, हमने कहा हमने 2 पौधे लिए हैं, हमने यानी कि मेंडल ने 2 पौधे लिए हैं, टॉल और ड्वार्फ। टॉल का मतलब आप समझ रहे हैं लंबा, और ड्वार्फ का मतलब आप समझ रहे हैं बौना। क्या है ये, लंबा पौधा है। ठीक है, लंबे पौधे को हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए, कैपिटल टी से, और छोटे पौधे को, बौने पौधे को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल टी से। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये है पेरेंट। पेरेंट यानी कि ये वो पौधे हैं, ये वो प्लांट होंगे जिनके बीच में हम पॉलिनेशन को करा रहे हैं। ठीक है, ये वो पौधे हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब क्या हुआ, देखिए, ये पेरेंट थे, और पेरेंट में हमने क्या बात की है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, गैमीट का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन पहले बनेंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे
मेल गैमीट बनेगा और फीमेल गैमीट का भी निर्माण होगा। तो क्या बन गए हैं यहाँ पे? गैमीट बन गए हैं। तो आप कैसे बताएंगे गैमीट को? हम जी से यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे पेरेंट को आपने पी से दिखाया वैसे ही आप गैमीट को जी से दिखाएंगे। अब यहाँ पे 2 गैमीट बन गए हैं, यहाँ पे भी 2 गैमीट बन गए हैं। कैपिटल टी बना है और ये भी कैपिटल टी बना है, ये स्मॉल टी बना है और ये भी स्मॉल टी बना है। तो हमारे पास यहाँ पे गैमीट बन गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमें आपने क्या बोला, यहाँ पे गैमीट बने हैं, तो गैमीट एक ही प्रकार के बने हैं। अगर यहाँ पे कैपिटल टी से गैमीट बने हैं तो बने कितने गैमीट हैं? नंबर ऑफ गैमीट कितने हैं? 2 हैं। टाइप ऑफ गैमीट कितना है? 1 है। गैमीट बने 2 हैं लेकिन एक ही प्रकार के बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप स्मॉल टी की भी बात कीजिए, इसमें गैमीट बने तो 2 हैं लेकिन एक ही प्रकार के गैमीट हैं। स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी, एक ही प्रकार के गैमीट बने हैं। ठीक है, तो आगे जब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो कभी कभी हम सिर्फ एक ही गैमीट यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हमने क्या किया, हमने एक ही गैमीट यहाँ पे लिए हैं क्योंकि सेम गैमीट थे। जब सेम गैमीट होते हैं, एक ही प्रकार के गैमेट होते हैं, तब हम 2 अलग अलग गैमेट को नहीं लिखते हैं, तब हम एक ही गैमेट को भी लिख लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, पूरे गैमेट यहाँ पे लिखने हैं। चलिए, हो गया। अब गैमेट यहाँ पे बन गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या आपके पास कंडीशन आएंगी, देखिए। ये कैपिटल टी अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो ये बनाता है इस प्रकार से क्रॉस। ये कैपिटल टी अगर इसके साथ क्रॉस होता है तो ये बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के साथ, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा इस कैपिटल टी का क्रॉस हमने इससे कराया, फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल टी का क्रॉस हम इससे कराएंगे और इस कैपिटल टी का क्रॉस हमने इससे कराया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपने क्रॉस करा दिए हैं और आपके पास कितने, 4 यहाँ पे रिजल्ट आए हैं, यानी कि 4 प्रकार के पौधे यहाँ पे आपके पास आए हैं, 4। और चारों में एक ही प्रकार का आप देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे जीनोटाइप, आपने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, चारों में एक प्रकार के हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि पहली पीढ़ी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? पहली पीढ़ी में क्या हुआ, सारे जो पौधे थे उनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था और इन्हें कहा गया ऑल टॉल, यानी कि सारे ही क्या है, ये लंबे पौधे हैं, ऑल टॉल। अब क्या हुआ, देखिए, जब यहाँ पे मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट हैं वो सारे कैसे हैं, टॉल हैं, सारे ही लंबे हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर क्या लिए थे, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या यहाँ पे कैरेक्टर 1 लिया था लेकिन ट्रेड 2 लिए थे। ठीक है, कौन कौन से वो ट्रेड थे, हमने कहा टॉल और ड्वार्फ यहाँ पे होगा। अब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आया है वो सिर्फ टॉलनेस का ही आया है, सिर्फ लंबाई का ही आया है, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कहाँ गया, वो कैरेक्टर आगे क्यों नहीं आया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही तो वो देखना चाहते थे कि अगर वो एक लंबे पौधे को और एक बौने पौधे को ले रहे हैं और दोनों में पॉलिनेशन करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में क्या मिला, उन्हें सारे ही लंबे पौधे मिले। फिर उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लंबे पौधे हो गए हैं, इनमें बौनेपन का जो गुण है वो कहाँ गया। इसी को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन थी, जो पहली पीढ़ी थी, उन्हीं के बीच में क्रॉस करा दिया। अब उनके बीच में कैसे क्रॉस कराया, आप कंफ्यूज होंगे, तो हमने क्या बात की है, देखिए F1 जनरेशन क्या है, हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने F1 जनरेशन के बीच में ही यहाँ पे पॉलिनेशन करा दिया, यानी कि 4 प्रकार के पौधे मिले थे और उन्होंने यही इन्हीं 4 प्रकार के पौधों में से किन्हीं 2 पौधों को लिया और उन्होंने क्या करा दिया है, यहाँ पे क्रॉस करा दिया है। सेम वही उन्होंने किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, पहले सेल्फ पॉलिनेशन को रोका होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन को रोका होगा, फिर जब दोनों पौधों के जो गैमेट यहाँ पे मैच्योर हो गए हैं तब इन्होंने क्या किया होगा, आर्टिफिशियली वहाँ पे पॉलिनेशन कराया होगा। और अब इन्होंने क्या देखना है, देखना है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो सेम चीजें होंगी, इन्होंने F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराया है तो हमने कहा क्या बनेगा, पहले गैमीट बनेंगे। अब गैमीट बनेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैमीट कितने बने हैं, गैमीट फिर से 2 बने हैं। लेकिन अगर आप टाइप देखेंगे गैमीट का तो आपने क्या देखा, अलग अलग टाइप के गैमीट बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी
गैमीट बना है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बना है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें किसका, अगर आप यहाँ का कंपैरिजन यहाँ पे करें तो जो कंडीशन 1 है वहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा गैमीट बन रहे हैं। हर एक पौधे में दो दो गैमीट हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं। हमने कहा हर एक पौधे में दो गैमीट बन रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के गैमीट हैं, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आप फिर से क्रॉस करा लीजिए। आप कैसे कराएंगे, पहले इसके साथ आपने क्रॉस कराए तो कैपिटल टी आया, फिर आपने इसके साथ क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर आपने स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब आप पहले किसे लिखेंगे, कैपिटल टी को लिखेंगे, क्योंकि आपने क्या देखा है कि डोमिनेंट को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आपने स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराया तो आपके पास स्मॉल टी आया। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, पहले F1 जनरेशन में हमने कहा सारे लंबे पौधे हैं। क्यों लंबे पौधे हैं, जब आप बात कर रहे थे डोमिनेंट और रिसेसिव की, तब आपने क्या कहा था, सेम एग्जाम्पल हमने लिया था और हमने कहा था स्मॉल टी के साथ, यानी कि बौने पौधे का क्या है यहाँ पे, हमने कहा अगर स्मॉल टी के साथ एक भी कैपिटल टी आता है तो कैरेक्टर किसका होगा, किसका गुण आगे आएगा, हमने कहा कैपिटल टी का आएगा, यानी कि पौधा लंबा होगा। यानी कि कैपिटल टी प्रभावी था, इसीलिए क्या है यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे लंबे आए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, जब हमने पहली पीढ़ी के बीच में क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आ गया है, F2 जनरेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी आ गई है, पहली पीढ़ी के बीच में आपने क्रॉस कराया तो आपके पास दूसरी पीढ़ी आ गई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास कैरेक्टर आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल टी से, तो हमने कहा जहाँ पे कैपिटल टी आएगा वहां पे आपको टॉल लिखना है, क्योंकि ये पौधा कैसा होगा, टॉल होगा। फिर हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है तो हमने कहा ये भी टॉल है। फिर हमने कहा तीसरा जो पौधा है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हमने कहा ये भी टॉल है, क्योंकि जहाँ पे कैपिटल टी आया वहां पे प्लांट कैसा होगा, टॉल ही होगा। अब आया है हमारे पास स्मॉल टी, तो हमने कहा जहाँ पे कैपिटल टी नहीं होगा वहां पे प्लांट कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा, यानी कि बौना बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब मेंडल ने देखा कि जो बौनेपन का कैरेक्टर पहली पीढ़ी में नहीं आया था वो दूसरी पीढ़ी में आ गया है। यहीं से आपका लॉ निकलता है, कहाँ से, जब F2 जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है वो आया यहाँ पे, वो कहीं पे छुपा नहीं था, वो कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो दूसरी पीढ़ी में निकल कर आ गया है। तो उन्होंने इसी से अपना लॉ दिया और इस लॉ को उन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या समझिए आप लॉ ऑफ डोमिनेंस से, इसका मतलब होता है कि जब आपने क्या किया, अलग अलग पौधों को लिया और अलग अलग ट्रेड के दो पौधों को लिया और जब आपने उनका क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में वही कैरेक्टर शो होता है जो कि कैसा होगा, डोमिनेंट होगा या प्रभावी होगा। हमने कहा कि पहली पीढ़ी में क्या है, जितने भी प्लांट्स आए उन सबके साथ कैपिटल टी आ रहा था और कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। यही हमने कहा था, क्योंकि क्या है, अगर कैपिटल टी नहीं है तो छोटापन आ जा रहा है, बौनापन आ रहा है, ड्वार्फनेस आ रही है। अगर कैपिटल टी है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉलनेस आ रही है, लंबा पौधा आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जब आपने क्या किया, एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट के पौधों के बीच में क्रॉस कराई। देखिए कैरेक्टर तो एक ही है, ध्यान रखिए भूलेंगे नहीं, कैरेक्टर और ट्रेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, हाइट, यहाँ पे कैरेक्टर है। ट्रेट क्या है यहाँ पे, हमने कहा टॉल और ड्वार्फ। आपने यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही लिया है, लेकिन कैरेक्टर के जो ट्रेट थे वो आपको अलग अलग देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो अलग अलग ट्रेट के पौधों के बीच में क्रॉस कराया है, एक टॉल था और एक कैसा था, ड्वार्फ था, ठीक है। अब टॉल और ड्वार्फ था तो आपने क्या कहा, आपने कहा हर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होगा, जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जीन की जो अलग अलग फॉर्म होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमने कहा वो एलील कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये हम बातें कर चुके थे। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा कि क्या हुआ, अलग अलग ट्रेड के जो पौधे थे उनके बीच में क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आई और F1 जनरेशन में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे सारे ही पौधे लंबे हैं, ठीक है। बौनापन का जो गुण है वो नहीं दिखाई दिया।
फिर हमने F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि यहाँ पे 3 पौधे तो लंबे थे लेकिन एक कैसा था, बौना था, एक छोटा था। तो मेंडल ने कहा कि जो बौनेपन का गुण है वो एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन तब हुआ है जब इसके साथ डोमिनेंट जो जीन है वो नहीं था। डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, हमने कहा कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में था, जब स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में था, तभी इसने अपने गुण को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब जो स्मॉल टी था, जो बौनेपन का गुण था, वो कैसा था, रेसेसिव था, अप्रभावी था, और ये लंबेपन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसकी उपस्थिति में अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा था। यानी कि क्या हो रहा है, जो यहाँ पे बौना पौधा है वो लंबे पौधे के अगर जीन यहाँ पे आ जाते हैं तो वो अपने बौनेपन के गुण को नहीं दिखा पा रहा है। इसका मतलब हमने ये कहा था कि जो यहाँ पे कैपिटल टी है वो कैसा है, प्रभावी है, वो कैसा है, प्रभावी है। और जो ड्वार्फ प्लांट यहाँ पे था हमने कहा वो क्या है, अप्रभावी है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर से रिपीट करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब आपने अलग अलग ट्रेड के पौधों के बीच में क्रॉस कराया है तो F1 जनरेशन में वही गुण आएगा, वही कैरेक्टर आएगा जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। इतनी बात आपको पहले अच्छे से समझनी है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो क्रॉस है उसे आप अच्छे से बनाएंगे पहले। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यही चीज मैं आपको एक चेकआउट बोर्ड के माध्यम से दिखाती हूँ, जो कि आपकी बुक में दिया भी गया होगा। सेम चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है उसे एक चेकआउट बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये आपके पास एक इमेज आती है, क्या दिखाया गया है, एक प्योर टॉल प्लांट को लिया है, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट को लिया है। ध्यान रखिए, हमने जो जितने भी टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए थे सारे आ रहे हैं। होमोजाइगस आ रहा है, हेटेरोजाइगस आ रहा है, डोमिनेंट आ रहा है, रेसेसिव आ रहा है, और अभी कुछ देर बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप भी आएगा, ठीक है। हमने कहा हमने एक प्योर टॉल प्लांट लिया है, प्योर हमने ड्वार्फ प्लांट लिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप नहीं दिखाई गई, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं दिखाई है, लेकिन आप गैमेट का फॉर्मेशन शो करेंगे, वरना आपका जो आंसर है उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। आप गैमीट भी बनाएंगे, यहाँ पे स्मॉल टी गैमीट बन गए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, हमारे पास 4 रिजल्ट आए थे, 4 हमारे पास क्या आए थे, प्लांट आए थे, चारों एक जैसे ही थे। कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे चारों जो ऑफस्प्रिंग थे, जो F1 जनरेशन में चारों संतति थी वो एक जैसी थी। तो आप सिर्फ एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि चारों एक जैसे ही थे। और लिखा है ऑल टॉल, सारे कैसे थे, लंबे थे। कहाँ पे, F1 जनरेशन में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो F1 जनरेशन थे उसका सेल्फ क्रॉस कराया है। सेल्फ क्रॉस का क्या मतलब होता है कि F1 जनरेशन के जो पौधे थे उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन हुई है। यहाँ पे देखिए आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, और इस बॉक्स में आपको 4 प्रकार के पौधे दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई है, ठीक है। और F2 जनरेशन हमारे पास इस प्रकार से आई है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। 4 अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आ गए हैं, संतति आ गए हैं। अब आगे की चीज क्या है, ये हमारे पास F2 जनरेशन है। आगे की चीज क्या है, वो आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। यह है फिनोटाइप, यह है जीनोटाइप, ठीक है। अब आप बात करेंगे रेशियो की। तो सबसे पहले फिनोटाइप आप देखिए तो आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा कि 3 जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे। एक जो प्लांट था वो कैसा था, ड्वार्फ था। ये आपको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दिखा। तो आपने क्या कहा कि 3 पौधे तो हमें कैसे मिले, लंबे मिले, और एक पौधा हमें कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास आया 3:1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्या बात हमने की है, हमने कहा अगर फिनोटिपिक रेशियो आया तो हमने कहा 3:1 आया। 3 का मतलब होता है कि 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बौना है। अब हम देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। हम क्या करेंगे, जेनेटिक लेवल पे देखेंगे कि स्थिति किस प्रकार की हमारे पास आती है। तो देखिए, आपने क्या देखा, आपके पास जब आपने देखा था, आप क्रॉस करा रहे थे, तो आपने प्योर टॉल प्लांट कहा था, प्योर ड्वार्फ प्लांट कहा था।
प्योर टॉल प्लांट का मतलब ये है कि जीन के जो एलील हैं वो सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। जो आपने जीन पेयर देखा, आपने देखा कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अगर आप बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैरेक्टर तो दोनों का ही सेम है, दोनों ही हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ट्रेट अलग अलग आ गया है। तो जो सेम ट्रेट के लिए कोड करते हैं उसे हम होमोजाइगस या प्योर कहते हैं, और जो अलग अलग कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं उसे हम हेटेरोजाइगस या फिर इम्प्योर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा प्योर टॉल प्लांट को देखें और प्योर ड्वार्फ प्लांट को देखें और हाइब्रिड टॉल प्लांट को देखें, तो हमने कहा प्योर जो है, प्योर टॉल प्लांट तो क्या है, एक ये है प्योर टॉल प्लांट, या क्या है, इसके अलावा आपको प्योर टॉल प्लांट नहीं दिख रहा है। प्योर का मतलब है कि दोनों दोनों क्या है, कैपिटल टी ही है, दोनों क्या कर रहे हैं, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा टॉल प्लांट, जो प्योर टॉल प्लांट है वो एक है। अब आपने इन दोनों को देखा, ये दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है तो लंबा पौधा, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल का मतलब होता है कि दोनों जो एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने क्या कहा, हाइब्रिड टॉल कहा, हाइब्रिड टॉल इसे कहा। तो हाइब्रिड टॉल आपके पास कितने आ गए हैं, आपने कहा कि हमारे पास 2 हाइब्रिड टॉल आ गए हैं। फिर तीसरा आपके पास बचता है, आपने कहा कि ये क्या है, बौना पौधा है। कैसा बौना है, हमने कहा प्योर ड्वार्फ प्लांट है, यानी कि शुद्ध रूप से कैसा है, बौना पौधा है। आपने कहा एक जो बौना पौधा है वो क्या है, शुद्ध है। क्या जीनोटिपिक रेशियो आया, 1:2:1। अब आपको ये रेशियो ध्यान रखने हैं, यही रेशियो आते हैं आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इन्हीं रेशियो से पूछा जाता है कि ये रेशियो बताइए ये किस लॉ को हमें बता रहा है। आपको बताया जाएगा कि किसी लॉ का जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 है, बताइए कौन सा नियम है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है वो बताइए, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताइए, ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो से। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जब F1 जनरेशन के बीच क्रॉस कराया, आपके पास 4 क्या आए हैं, प्लांट यहाँ पे आए हैं, और आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कौन जीनोटिपिकली क्या है, यहाँ पे प्योर है और कौन प्योर नहीं है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना रेशियो निकालेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, और इसी के साथ आपने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, और घर जाके आप क्या करेंगे, जो क्रॉस बताए गए हैं वो आप वहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।